सो वेलकम टू गाइस आवर न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले तो सावन हो चुका है शुरू, तो सब साथ में मिलके बोलिए हर हर महादेव। तो आज के इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं सालासर बालाजी धाम की यात्रा। तो अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे और टाइम हो रहा है 10:40 और हम खड़े हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और आज हमारी यात्रा होने वाली है गाड़ी नंबर 22482 दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली सराय रोला से चलती है और जोधपुर को जाती है। तो ये गाड़ी दिल्ली सराय रोला से चलती है और 650 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जोधपुर को जाती है। तो आज हम इस गाड़ी में यात्रा करेंगे सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन तक, जो कि सालासर बालाजी धाम से सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है। तो हमारी यात्रा का कुल डिस्टेंस होगा लगभग 365 किलोमीटर के हिसाब। तो ट्रेन का दिल्ली सराय रोला से चलने का समय 11 बजे है रात के, और हम खड़े हैं दिल्ली कैंट पे, जहाँ पे गाड़ी का समय है 11:17 पे। तो अभी बज रहे हैं लगभग 11:15 के आसपास और हम खड़े हैं दिल्ली कैंट के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से सालासर बालाजी धाम मंदिर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसके लिए आप बस का, रिक्शा का या फिर टैक्सी का उपयोग कर सकते हो। हमने अपने परिवार के लिए यहाँ पे पर्सनल टैक्सी हायर करी है, जिसका प्राइस हमें पड़ा 600 रुपये, जो हमें सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से हमारी संगरिया धर्मशाला पर उतार देगी। तो गाइस, ट्रेन से उतरकर और प्राइवेट टैक्सी हायर करने के बाद हम आ चुके हैं सगरिया धर्मशाला, जहाँ पर हम हर बार जब भी सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने आते हैं तो हम हमेशा यहीं पे रुकते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो सगरिया धर्मशाला, जो कि काफ़ी पुरानी धर्मशाला है और मंदिर से इस धर्मशाला की दूरी सिर्फ 100 मीटर की है। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हम यहाँ से मंदिर पहुँच जाएंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे हम आए हैं फ्रेश होकर स्नान करके, उसके बाद हम बाबा के दर्शन करने जाएंगे। तो धर्मशाला के ही अंदर यहाँ पे कृष्णा भोजनालय अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पिक कर सकते हो। उसी में यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, नाश्ता की व्यवस्था भी करी गई है। तो इस धर्मशाला में एसी और नॉन एसी दोनों रूम्स अवेलेबल है। तो धर्मशाला के बिल्कुल पीछे ही यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करी गई है, जहाँ पे आप अगर ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपनी बस को यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हो। और यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पार्किंग को भी और बड़ा किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बस खड़ी हुई है, टैक्सीज़ खड़ी हुई हैं, गाड़ी भी, प्राइवेट व्हीकल्स भी खड़े हुए हैं। और उसी के साथ
अगर आप अपने साथ बस में ट्रैवल कर रहे हो और आप अपने साथ हलवाई वलवाई और खाने पीने का सामान लेके आए हो काफ़ी सारे जनों का, तो उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है जहाँ पे आप हलवाई वलवाई को बिठा सकते हो और खाना वाना का प्रबंध करवा सकते हो। तो ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे बिल्डिंग अभी रीडेवलपमेंट में जा रखी है, यानी कि ये भी और बड़ा बनेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो बस लाए हैं और अपना खाने पीने का सामान और हलवाई को लेकर आए हैं। तो हमने यहाँ पे 5 जनों के लिए रूम लिया है जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी 1500 रुपये, और वो हमारा AC रूम है। और हमने ये आज रात के लिए और कल सुबह के लिए लिया है, क्योंकि कल सुबह में यहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे, तो कल सुबह तक के लिए हमारे पास रूम है यहाँ पे। उसी के साथ अगर आप ग्रुप के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे धर्मशाला में लेडीज़ टॉयलेट्स और जेंट्स टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे आप फ्रेश व्रेश हो सकते हो, नहा धो सकते हो, स्नान करके उसके बाद बाबा के दर्शन कर सकते हो। धर्मशाला से सालासर बालाजी मंदिर की ओर बढ़ते हैं, तब तक आइए जानते हैं इस पावन धाम के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में। सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास अपने आप में एक दिव्य चमत्कार की कहानी है। यह वह स्थान है जहां श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी ने मूर्ति रूप में स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की भक्ति का उत्तर दिया। विक्रम संवत 1811 यानी सन 1755 की बात है। नागौर जिले के आसोटा गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके हल से कोई कठोर वस्तु टकराई और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां से एक पवित्र मूर्ति प्रकट हुई। उसकी पत्नी उसी समय खेत में भोजन लेकर पहुंची। जब किसान ने मूर्ति दिखाई तो पत्नी ने अपनी साड़ी से उसे साफ किया। यह मूर्ति थी श्री हनुमान जी की बालाजी के रूप में। किसान और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा की और भोजन में लाए बाजरे के चूरमे का भोग लगाया। यही परंपरा आज तक चली आ रही है। सालासर बालाजी को बाजरे के चूरमे का भोग अर्पित किया जाता है। इस चमत्कार की खबर तुरंत आसोटा गांव में फैल गई। वहां के ठाकुर को भी इसकी जानकारी मिली। उसी रात ठाकुर को स्वप्न में बालाजी ने आदेश दिया कि मूर्ति को सालासर भेज दिया जाए। उधर सालासर में संत शिरोमणि सिद्ध पुरुष श्री मोहनदास जी महाराज ने भी उसी रात स्वप्न में बालाजी के दर्शन किए। भगवान ने उन्हें आसोटा की मूर्ति के बारे में बताया। यह जानकर मोहनदास जी ने तुरंत ठाकुर को संदेश भेजा। ठाकुर यह जानकर हैरान रह गया कि मोहनदास जी को बिना आए ही सब कुछ कैसे पता चला। यह सब भगवान बालाजी की कृपा से ही संभव था। श्री मोहनदास जी अपने आराध्य के स्वागत हेतु सालासर से चल पड़े। मूर्ति को बड़े सम्मान के साथ सालासर लाया गया और एक बात पहले से तय की गई थी, बैल जहां रुकेंगे वहीं मूर्ति स्थापित होगी। बैल एक रेत के टीले पर रुक गए और वहीं श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1811 शनिवार को बालाजी महाराज की स्थापना हुई। कुछ समय बाद विक्रम संवत 1815 सन 1759 में नूर मोहम्मद और दाऊ नामक मुस्लिम कारीगरों द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह निर्माण कार्य आज भी सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल है। मोहनदास जी महाराज ने अपने भांजे उद्यराम को दीक्षा देकर सेवा पूजा का कार्य सौंपा और फिर स्वयं जीवित समाधि में लीन हो गए। आज भी उनके द्वारा स्थापित गद्दी पर वही चोगा रखा हुआ है जिसे उन्होंने उद्यराम को पहनाया था। बालाजी की इस मूर्ति का स्वरूप अन्य हनुमान मंदिरों से भिन्न है। मूर्ति में दाढ़ी और मूंछें हैं, जैसा कि मोहनदास जी को स्वप्न में दर्शन हुए थे। मंदिर प्रांगण में जलने वाली अखंड ज्योति विक्रम संवत 1811 से आज तक लगातार जल रही है। यह भक्ति और श्रद्धा की प्रतीक है। विक्रम संवत 1850 सन 1794 वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन मोहनदास जी ने जीवित समाधि ली और ब्रह्मा में लीन हो गए। सालासर बालाजी मंदिर में दो मुख्य उत्सव अत्यंत भव्य रूप से मनाए जाते हैं। पहला, श्री मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध दिवस श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी, और दूसरा
श्री बालाजी महाराज का प्राकट्य दिवस, श्रावण शुक्ल नवमी। इन अवसरों पर लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। यहाँ एक विशेष परंपरा है, मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त मनोती का नारियल बांधते हैं। यह नारियल भगवान बालाजी के प्रति गहन श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होता है और इसे किसी अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो श्री बालाजी के दर्शन करने के बाद हम मंदिर प्रांगण से बाहर आ गए और बाहर आकर अंजनी स्वीट्स पे हमने नाश्ता ग्रहण किया। तो यहाँ पे आप फेमस यहाँ पे कचौड़ी, प्याज कचौड़ी मिलती है, वो आप ट्राई कर सकते हो। फिर हम निकल पड़े दूसरे मंदिरों की तरफ घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम गए श्री अंजनी माता मंदिर, जो कि सालासर बालाजी मंदिर से थोड़ा सा ही आगे, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है।
के सामने ही श्री राम जानकी मंदिर भी है, जहाँ पे आप दर्शन करने जा सकते हैं।